आज रिसर्च करके हम एक ऐसा क्वेश्चन लाए हैं जो कि सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। जैसे कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था ये एसएससी सीजीएल में भी पूछा है, सीएचएसएल में भी पूछा है, रेलवे में भी पूछा है। इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान लागू हुआ था। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन जब अच्छा, ये जब योजना आयोग यानी कि जब संविधान लागू होगा तो उसके बाद ही योजना आयोग का उसी साल 1950 में ही, मतलब 1950 में ही योजना आयोग का गठन हुआ था। ये भी पूछा गया है, एसएससी सीजीएल रेलवे एनटीपीसी देख लीजिए। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि 2-4 एग्जाम में पूछा गया है। जैसे देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक ऐसा एग्जाम होता है जो कि आप एक बार पढ़ लिए, कोई भी जीएस जीके मैथ इंग्लिश रीजनिंग कुछ भी पढ़ लिए तो हर एक एग्जाम में रिपीट होता है। ठीक है, तो उसके लिए अलग से क्वेश्चन नहीं आता है, तो वैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे आते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था कब? महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में। देखिए, ये भी पूछा गया है एसएससी में, जीडी में भी, सीएचएसएल में भी पूछा गया है, पुलिस कांस्टेबल में भी। अब आगे आते हैं हम लोग। पंचवर्षीय योजना, ये तो मतलब पंचवर्षीय योजना जो समझिए कि संविधान का मतलब पॉलिटिक का सबसे फेमस चैप्टर है, फेमस जो है टॉपिक है। पंचवर्षीय योजना की अवधि कितना? अब देखिए, इतना आसान है, इतना आसान है कि पूछिए मत। अब जिसको नहीं पता होगा वो बता देगा कैसे। पंचवर्षीय, पंच में 5 आ रहा है कि नहीं? तो जब पंचवर्षीय हाईवे किया है, जब 5 हाईवे कर रहा है तो काहेला बुर्बक बना रहा है हमको? 5 वर्ष नहीं हो जाएगा? आसान से हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंग्लिश में होता है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, आरबीआई की स्थापना मतलब कि कब फाउंड हुआ था? तो 1935 में। कब? 1935। आरबीआई जो बैंक है वो 1935 में स्थापना हुआ था। ठीक है, और ये सीजीएल में भी पूछा गया है, याद रखिएगा। तो आगे आते हैं हम लोग। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, यहाँ पर मेक इन इंडिया है। अभियान कब शुरू हुआ था? मेक इन इंडिया, आपको याद होगा कि जब अभियान शुरू हुआ था कब? मोदी जी 2014 में आए थे। मोदी जी 2014 में, मतलब कि 2014 में मोदी जी आए थे। मेक इन इंडिया अभियान शुरू हुआ था। आगे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये सबको पता होगा, 1885 में हुआ था ए ओ हिम के द्वारा। ठीक है, तो पता ही होगा। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे आते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में आप लोग अगर प्रियम्बल मतलब कि प्रस्तावना जो होता है संविधान का, जो कि फर्स्ट पेज में होता है, संविधान के फर्स्ट पेज में जो प्रस्तावना है मतलब प्रियम्बल है, उसमें आप धर्मनिरपेक्ष एक शब्द जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष एक शब्द जोड़ा गया था, किस वर्ष जोड़ा गया था? तो 1976 1976 में जोड़ा गया था। आगे आते हैं हम लोग कि पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सबको याद होगा, बच्चा को याद होगा कि इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी। आगे आते हैं हम लोग, आगे आते हैं भारत में चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन जो है इंग्लिश। देखिए, इंग्लिश और हिंदी से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको पता होगा हिंदी तो हिंदी में भी, मतलब लैंग्वेज मैटर नहीं करता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, मैटर करता है कि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल किस, मतलब कैसे आप समझते हैं। ठीक है, तो चुनाव आयोग जो है इलेक्शन कमीशन, वो गठन कब हुआ था? चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? अब देखिए, ऐसे याद करिए
कि अभी हम 1950 से 3 बता दिए, क्या क्या? संविधान लागू हुआ था, चुनाव आयोग का गठन हुआ था, और एक और बताएं, याद आ रहा है तो योजना आयोग भी 1950 में, सॉरी 1950 में। तो क्या क्या बताएं? योजना आयोग, ठीक है, और संविधान लागू हुआ था 1950 में, और एक इलेक्शन कमीशन चुनाव वाला, ठीक है। ये सब जो है वो 1950 में ही हुआ था। ऐसे याद करिएगा तो थोड़ा याद रहेगा कि चुनाव आयोग और संविधान और कुछ पढ़े थे, और क्या पढ़े थे? योजना आयोग। तो ये ऐसे करके पढ़िएगा ना, जैसे कि टाइमलाइन, ये टाइमलाइन मेथड होता है कि टाइम के साथ पढ़िए। जैसे कि 1919 में क्या क्या हुआ, जलियांवाला बाग, रोलक एक्ट, ऐसे ऐसे पढ़ के याद करिएगा तो एक बार पढ़ लीजिएगा तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्योंकि जैसे कि आप लोग फिल्म देखते हैं तो नहीं होता है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो वैसे में थोड़ा ज़्यादा जल्दी याद होता है, ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र डेमोक्रेसी वाला देश। तो देखिए, हम लोग का भारत जो है वो जनसंख्या में, लोकतंत्र में, सब में आगे हैं, बशर्ते इकोनॉमिक में है। पैसा में थोड़ा है पीछे, लेकिन हो जाएंगे आने वाले समय में। डेवलप नहीं है हम लोग का देश भले, लेकिन लोकतंत्र है, जनसंख्या है, इसका लेकर हम लोग क्या करेंगे। आगे है कि वंदे मातरम गीत जो है वो किसने लिखा है? वंदे मातरम की गीत जो है, गीत याद रखिएगा, गीत में और गान में, मतलब जैसे कि गीत जो है, गीत वंदे मातरम है, ठीक है, और जन गण मन जो है वो राष्ट्रगान है। तो वंदे मातरम जो है वो हमारे बंकिम चंद्र मतलब इसमें कंफ्यूजन होता है, कोई जैसे कि कंफ्यूजन क्या होता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र उपाध्याय में कंफ्यूजन होता है। तो याद रखिएगा कि वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग। ये नवभारत टाइम्स आपको पता होगा कि एक समाचार पत्र है। तो ये समाचार पत्र जो है बोल रहा है कि किस भाषा का है। नवभारत टाइम समाचार पत्र जो है किस भाषा में है, ठीक है। तो ये है नवभारत टाइम्स जो है वो हिंदी है, ठीक है। अभी भी देखिएगा तो नवभारत टाइम्स जो है वो हिंदी में ही ज़्यादा पब्लिश होता है, ठीक है। ज़्यादा का मतलब पब्लिश होता है। अब आगे आते हैं कि भारतीय संविधान जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है किस देश के संविधान से अधिक प्रभावित है, ठीक है। भारतीय संविधान किस देश से अधिक प्रभावित है? तो हम लोग जो, जैसे कि हम लोग पे ब्रिटेन जब शासन किया था तो ब्रिटेन का अलग कॉन्स्टिट्यूशन था। तो हम लोग का जो सबसे ज़्यादा कहिएगा तो हम लोग ब्रिटेन से ही, ठीक है, कहे कि अंग्रेजों सब जो आया था वही, उसी का ज़्यादा प्रभाव हम लोग को कर दिया था संविधान, उन लोग का संविधान, ठीक है। ज़्यादातर मतलब अधिकतर लिया गया था यूके से, ठीक है, यूके से, यूएसए, मतलब लिया तो गया है सबसे, यूएसएसआर मतलब रसिया, सबसे लिया गया है, लेकिन ब्रिटेन से ज़्यादा प्रभावित है, ठीक है। अब आगे आता है कि भारत में सबसे, ये इसको कट कर दे रहे हैं, कि भारत में सबसे बड़ा लोक सेवा आयोग, ठीक है। देखिए, भारत में सबसे बड़ा लोक सेवा क्या होता है? जो पब्लिक, आप लोग ये यूपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी, ये सब जो हो गया ये तो स्टेट लेवल का हो गया। तो सबसे बड़ा सेंट्रल में हो गया, तो सेंट्रल में यूपीएससी होता है। याद रखिएगा कि सबसे बड़ा सेवा आयोग जो है सिविल सर्विस यूपीएससी है, उसके बाद कोई भी आएगा बीपीएससी, एमपीपीएससी, जो भी है, सबसे बड़ा यूपीएससी। अब आगे आते हैं कि 60 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ
ठीक है। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1945 में हुआ था। 1945 में। 1939 में तो वर्ल्ड वॉर चल रहा था। इसका मतलब टाइम लाइन को याद रखिएगा कि 1919 में रोलेक्ट एक्ट, ठीक है, रोलेक्ट एक्ट, और जालियांवाला बाग भी हुआ था, जालियांवाला बाग भी हुआ था, ठीक है। और 1939 में तो वर्ल्ड वॉर चल रहा था। 1950 में तो बताए हैं आपको चुनाव वाला, और मतलब जैसे कि हम जैसे कि एक एक वर्ड खाली मतलब एक एक वर्ड माइंड में आता जाएगा, आपको पता चल जाएगा क्या क्या बताए हैं। चुनाव आयोग, संविधान वाला, और एक ठो और बताए हैं, याद रखिएगा कि योजना वाला, ठीक है। ये ऐसे ही माइंड बनाते रहिएगा कि क्या क्या बताया है। 1999 में रोलेट एक्ट, जालियांवाला बाग, 1939 में वर्ल्ड वॉर, 1950 में चुनाव आयोग, संविधान वाला और योजना आयोग। तो ऐसे टाइम लाइन वाइज मतलब कि एक एक वर्ड दो वर्ड केवल रिलेटेड से उससे समझते जाइएगा तो होते जाएगा। आगे आता है 17 नंबर क्वेश्चन कि नोबेल पुरस्कार किस देश में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार किस देश में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो होता है वो स्वीडन में दिया जाता है। किसमें? स्वीडन में। अब आगे आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो ये तो बच्चा को भी पता होगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगे आते हैं कि द हिंदू अखबार का प्रकाशन किस शहर से होता है। किस शहर, याद रखिएगा किस शहर से होता है। तो चेन्नई से होता है। कहाँ से? चेन्नई से। द हिंदू अखबार का प्रकाशन किस शहर से होता है? चेन्नई से, ठीक है। चंद्रयान, आगे आता है 20 क्वेश्चन में कि ये भी पूछा गया है एसएससी सीजीएल में। चंद्रयान वन को कब प्रक्षेपित किया गया था? 2008 में। 2008 में, ठीक है। आगे आते हैं कि 21 क्वेश्चन नंबर, भारत का राष्ट्रीय पंचांग। भारत का राष्ट्रीय पंचांग, तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग हमारे संविधान में भी देखिएगा तो शक संवत है। ये हिंदी पंचांग है। हिंदी पंचांग है शक संवत, ये संविधान में भी है, ठीक है। आगे आता है कि जलवायु परिवर्तन में पेरिस समझौता किस वर्ष हुआ था? पेरिस समझौता, जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज में पेरिस समझौता हुआ था, वो 2015 में हुआ था। कब हुआ था? 2015 में, याद रखिएगा। अभी चंद्रयान वाला बताया है वो 2008 में, और ये जलवायु परिवर्तन जो है वो 2015 में। अब आगे आते हैं कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? महिला राष्ट्रपति, पीछे पूछे थे प्रधानमंत्री, अब पूछा है राष्ट्रपति। तो प्रतिभा देवी पाटिल, श्रीमती प्रतिभा देवी सी पाटिल, इनका पूरा नाम है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। आगे आते हैं क्वेश्चन 24 और 25 में। तो किस नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है? तो याद रखिएगा गोदावरी। ये देखिए सीजीएल में तो एसएससी जो है वो सबसे टॉप सेंटर के लिए सबसे टॉप एग्जाम माना जाता है, ठीक है। ऐसे तो सिविल सर्विस में यूपीएससी आ गया, लेकिन एसएससी एक छोटा भाई ही माना जाता है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछ दिया समझिए कि ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो वर्तमान में भारत के मुख्य सचिव आयुक्त कौन है अभी के समय में? तो ये करंट अफेयर से भी है, ठीक है। ये करंट अफेयर से भी उठा है और 2024 में एसएससी के पूछा गया है जीडी में। तो ये है राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार, ठीक है, राजीव कुमार। तो यही टॉप 25 क्वेश्चन है जो कि हर एक एग्जाम में 2 बार 3 बार पूछा गया है और रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये तो इसको याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा।